दोस्तों, कोरोना, लॉकडाउन, रिसेशन आज जिधर भी देखो सिर्फ यही छाया हुआ है। दोस्तों, कोविड-19 जैसे पेंडेमिक ने पूरे विश्व की इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में हमारे इंडिया की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सोचने वाली बात होगी। दोस्तों, जहां कोविड-19 से पहले बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को नियरली 5 to 6.5% के बीच बता रहे थे, तो वहीं अब इस कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण ये एस्टिमेटेड रेट नियरली 1.5 to 2.5% के बीच आ गई है। दोस्तों, ऐसे में पूरे विश्व की निगाहें हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास पर तो होगी ही, जिन्हें अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमारे आरबीआई के गवर्नर ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर को लेकर के कई बड़े फैसले लिए हैं। तो आखिर इन सब का हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आइए दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो 24/7 बिगनिंग ऑफ विनिंग में। तो दोस्तों, इंडिया के आरबीआई के गवर्नर ने हाल ही में लॉकडाउन और कोविड-19 की मार को झेल रही हमारी इकोनॉमी को राहत पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जैसे दोस्तों, रेपो रेट को 5.15% से घटा करके 4.40% तक कर दिया गया है, यानी रेपो रेट में 0.75% की कटौती की गई है। तो आइए दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि यह रेपो रेट क्या होता है। दोस्तों, यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लोन देती है। दोस्तों, ये वो ब्याज दर है जिस पे आरबीआई अन्य बैंकों को लोन देती है। दोस्तों, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, आरबीआई यदि बैंकों को 100 रुपये लोन देने पर 5.15 रुपये पहले इंटरेस्ट लेती थी, तो अब वो इंटरेस्ट 4.40 रुपये हो गई है। तो दोस्तों, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, रेपो रेट कम करने पर बैंक अब ईजिली लोन आरबीआई से ले सकेंगे, वो भी कम रेट पर, और वो अधिक से अधिक लोन लेना भी चाहेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कम है। तो दोस्तों, बैंक अगर आरबीआई से अधिक लोन लेंगे तो वो भी अपने कस्टमर, हम और आपके जैसे कस्टमर्स और इन्वेस्टर को अधिक लोन देना प्रोवाइड करेंगे, वो भी ईजिली, क्योंकि जब उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो वो भी अपने कस्टमर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही लोन देंगे। तो हम और आपके जैसे कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स कम रेट पर लोन मिलने के कारण अधिक से अधिक इन्वेस्ट करने के लिए भी मोटिवेट होंगे। तो ऐसे में इकोनॉमी में लिक्विडिटी आएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की संभावनाएं बढ़ेगी, जिससे नेशनल इनकम और जीडीपी ग्रोथ रेट पर भी कुछ अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आरबीआई ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जैसे उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को घटा करके 4.90% से 4% कर दिया गया है और पुनः 4% से घटा करके 3.75% कर दिया गया है। मतलब अभी करंट रिवर्स रेपो रेट 3.75% है। दोस्तों, यह रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये जानते हैं हम। दोस्तों, यह वह ब्याज दर है, यह वह रेट है जिस पर बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा रखती है। दोस्तों, जैसे हम और आप अपनी सेविंग्स बैंकों में जमा रखते हैं, वैसे ही बैंक अपने पैसे को आरबीआई में जमा रखती है और बदले में आरबीआई उन्हें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती की गई है। तो ये रिवर्स रेपो रेट कम करने का आखिर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये जानते हैं हम इस उदाहरण के माध्यम से। दोस्तों, जैसे हम और आप अपनी सेविंग्स बैंकों में जमा रखते हैं, तो बैंक बदले में हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। यदि बैंक वो इंटरेस्ट रेट कम कर दे, तो क्या हम और आप बैंकों में सेविंग रखने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि बैंकों ने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना कम कर दिया है, तो इससे अच्छा ये होगा कि हम पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो सेम यही प्रोसेस को आरबीआई ने भी अपनाया है और उसने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया है। ऐसा करने पर दोस्तों ये होगा कि बैंक अब अपना कम से कम पैसा आरबीआई में रखेंगी, जिससे बैंकों के पास अब अपना पैसा, खुद बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा और वो पैसे को वो क्या करेंगी, अपने कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को लोन देने में प्रोवाइड करेंगी। और कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को लोन देने के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी में लिक्विडिटी आएगी। तो दोस्तों, ऐसे करने पर फिर से वही सारा मैकेनिज्म हमारे सामने आता है
कि फिर से इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की संभावनाएं बढ़ेगी, नेशनल इनकम जीडीपी ग्रोथ रेट में भी कुछ अच्छा देखने को हमें मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे कि उन्होंने और क्या डिसीजन लिया है। तो दोस्तों उन्होंने सीआरआर को भी लेकर के बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। तो दोस्तों ये सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि लास्ट 2 ईयर से इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए थे, परंतु इस बार दोस्तों सीआरआर को भी 4% से घटा करके 3% कर दिया गया है। मतलब दोस्तों इसे हम ऐसे समझें कि दोस्तों अगर हम और आप बैंकों में अगर 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो उसमें से 4 रुपये बैंकों को आरबीआई के पास जमा रखने पड़ेंगे कैश रिजर्व रेशियो के रूप में। लेकिन अब वो उसमें भी कटौती कर दी गई है कि अब उस 100 रुपये में से बैंकों को अब बस 3 रुपये ही आरबीआई के पास जमा रखने पड़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर के अब बैंकों को 1% कम पैसा आरबीआई में जमा रखना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये बात निकलती है कि रेपो रेट को कम करके, रिवर्स रेपो रेट को कम करके और सीआरआर को में भी कटौती करके बैंकों के पास भरपूर मात्रा में पैसे आरबीआई ने छोड़ दिया है ताकि वो कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करें, इन्वेस्टर्स को लोन प्रोवाइड करें और इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बढ़ाएं। तो दोस्तों कुल मिलाकर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को एक जरिया बनाया है ताकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी रहे, इंडस्ट्रीज की स्थिति को थोड़ी ठीक की जाए, इंडस्ट्रीज की रेवेन्यू को बढ़ाया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, मार्केट में पैसा आए और जीडीपी में कुछ ग्रोथ देखा जाए। तो दोस्तों ये थे आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण फैसले और इन सब के बीच उनका ये मोटो था। लेकिन इन सब के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इन्फ्लेशन भी आ सकती है, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा मनी कम गुड्स का पीछा करती है तो यही होती है इन्फ्लेशन। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री में तो प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गया है। यदि इकोनॉमी में गुड्स हो ही ना और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो महंगाई बढ़ेगी और लोगों को कोविड-19 की मार के साथ ही साथ महंगाई की मार भी झेलनी पड़ेगी। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जब पूरी अर्थव्यवस्था डावाडोल है, जीडीपी गिर रही है, शेयर मार्केट की भी अच्छी स्थिति नहीं है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन भी बिल्कुल कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी लोगों को तो ऐसे में एनपीए का खतरा भी बढ़ जाएगा और भविष्य में जाकर के बैंकों पर एनपीए का भार आ जाएगा। दोस्तों ऐसे में बैंकों की स्थिति भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आरबीआई के डिसीजन के ऊपर पूरी एनालिसिस। क्या उनका अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी इकोनॉमी पे, क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरे सुझाव, मेरे सजेशन आरबीआई के डिसीजन पर। तो अगर आपके भी इससे रिलेटेड कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप ये चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो और लाते रहें तो हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे करके, और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।